Today's topic is syntax of pronouns as well. We will discuss about pronouns and discuss about how to find out the little errors comes in sentences. So next, let's see. मैंने यहाँ पर एक रूल लिया है जो एरर्स को फाइंड आउट करेगा, जैसे हम समझ सकते हैं। तो रूल है कि जब दो कर्ता और आइदर और नाइदर नॉर, यानी कि नाइदर के साथ नॉर अवस्था आता है, आइदर के साथ और अवस्था आता है। यदि इन शब्द से जुड़ा है, इन कंजक्शन से जुड़ा है, कंजक्शन कहलाते हैं, कंजक्शन से जुड़े हैं दो कर्ता, तो जो क्रिया और प्रोनाउन आएगा वो पहले कर्ता के अनुसार आएगा। अर्थात इस प्रकार से समझना है कि दो कर्ता जब और नाइदर नॉर आइदर और से जुड़े हों तो उसके साथ जो वर्ब अर्थात क्रिया प्रयोग में आएगी अर्थात यूज की जाएगी वो और प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो पहले कर्ता के अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे। यानी कि एग्जांपल से देखें, पहला एक कर्ता ये है और दूसरा कर्ता हमारा ये है, तो जो वर्ब और प्रोनाउन आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। कब? जब, यहां पर गलत था, जब हमारा दो सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट है, ठीक है ना, किससे जुड़े हों? और से, ठीक है। तो जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो इसके अकॉर्डिंग पड़ेगा, यानी कि वर्ब है हमारे, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारे प्रोनाउन करेंगे, राइट। तो देखते हैं, जैसे अब मैं इसका बताता हूं करेक्शन क्या क्या एरर्स बताता हूं, देखें। तो राइट, जो एरर मिला, एक तो हमें मिला ये वाला एरर और दूसरा मिला है हमें ये वाला एरर। तो देखेंगे रीता और गीता, बोथ द सेम सब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग आएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, तो हैज डन, और रीता का प्रोनाउन क्या आता है? हर, अर्थात पॉसेसिव में इसका हर का यूज करते हैं और वन, ठीक। तो ये हमारे दो एरर्स थे जो हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग यू, क्योंकि ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? और, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज और प्रोनाउन का यूज करते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वन एग्जांपल, लेट्स सी। मैंने बताया था नाइदर नॉर से भी जुड़े हूं, तो नाइदर नॉर तो भी करता हमारा जो होगा पहले वाला उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब और प्रोनाउन का यूज करेंगे, जैसे कि यहां दे रखा है। तो कैसे होगा ये? नाइदर सोहन नॉर हिज ब्रदर हैज। हैज क्यों आया? बिकॉज सोहन है हमारा सब्जेक्ट। लेफ्ट, देयर नहीं आएगा, देयर तो प्लूरल है और यहां पर सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? सोहन के अनुसार हिज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, बट मैंने दो में ही आपका समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो जाती है इसलिए मैं ज्यादा नहीं लूंगा, ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, जो है ईच आइदर का प्रयोग एफर्मेटिव होता है, यानी कुछ ये जो वर्ड है ईच है आइदर है, इसका यूज जो किया जाता है वो एफर्मेटिव में होता है, अर्थात सकारात्मक के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ईच का प्रयोग जो हम करते हैं दो में से एक, यानी कि दो व्यक्ति हैं तो दो में से एक के लिए हमें आइडेंटिफाई करेगा ईच, और अनेक हैं तो उसके लिए हम आइदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी बात।
ईच ऑफ द टू बॉयज, यानी दो लड़कों में से एक, ईच वन, ठीक है ना, विल पास, पास होगा, यानी ईच ऑफ द बॉय, टू बॉयज विल पास, ठीक है ना। तो ईच का प्रयोग दो के लिए आएगा, टू बॉयज के लिए, क्लियर होगी ये बात। उसी प्रकार से आइदर का देख लेते हैं, आइदर ऑफ द टू बॉयज विल पास, यहाँ पर भी टू दिया है और हम यहाँ पर चाहें तो मोर देन, हम ये कह सकते हैं आइदर ऑफ द बॉयज विल पास। तो यहाँ पर बहुत सारे हो जाएगा, आइदर से मतलब है, यानी कि कहने का मतलब बहुत सारे बॉयज और उसमें से कितने पास होने वाले हैं, टू के, तो इसलिए हम बहुत सारे में से टू के सॉरी आयतर का प्रयोग करेंगे और केवल दो की जब बात कर रहे होंगे तो हम ईच का यूज करते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, नन तथा नाइदर का प्रयोग नेगेटिव में होता है। दो वर्ड हैं आपके नन, ठीक है ना, जैसे कि नन और एक है नाइदर। इन दोनों का प्रयोग जो किया जाता है वो नेगेटिव में होता है। नेगेटिव से मतलब नकारात्मक में, ठीक है। लेकिन एक चीज और नहीं को बता देता हूं, नन एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर नंबर में भी यूज किया जाएगा और प्लूरल में, अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी इसका प्रयोग एक वचन में भी और बहुवचन में हम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल, नन ऑफ द मैन विल गो देयर, अर्थात नन ऑफ द मैन यानी कि विल गो देयर, यानी इन लोगों में से कोई वहां नहीं जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो गया, नन इनमें से कोई नहीं जाएगा वहां, ठीक है। नन ऑफ द मैन विल गो देयर और नाइदर ऑफ द टू बॉय विल गो देयर, ना दो लड़के वहां जाएंगे। तो ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव। तो इन दोनों का प्रयोग जो हम करते हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। We see the another rule. Here there are some words which I have already told about them, but I have taken here once more. Each, everyone, everyone, either, neither, everyone, anyone, none, someone, nobody, somebody, जो कुछ ऐसे वर्ड हैं इनके साथ जो क्रिया आती है वो हमेशा सिंगुलर नंबर की आती है, अर्थात एक वचन की क्रिया का प्रयोग हम इनके साथ करते हैं। एग्जांपल्स में देखते हैं, एवरी वन ऑफ देम हैव ब्लैंकेट। अब हैव यहां यूज हुआ एवरीवन का और इसके साथ यूज किया है हैव, तो इसलिए ये एरर है, ठीक है ना। तो क्या होगा, एवरी वन ऑफ देम हैज ब्लैंकेट। हैज हमारा एरर हमारा सही हो जाएगा, गलत है क्योंकि इनके साथ क्या आना है, सिंगुलर नंबर की वर्ब आनी है। उसी प्रकार से नेक्स्ट वन देखते हैं, ईच ऑफ देम हैज, गलत है, रॉन्ग नंबर सॉरी रॉन्ग वर्ब होगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ईच ऑफ देम हैज गॉन, ठीक। तो हमारा क्लियर नहीं होगा, राइट। हैव गॉट। नेक्स्ट, मैनी, बहुत, सम, ये वर्ड है, मैनी है, बहुत है, सम के साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल नंबर की, कैसे आती है, प्लूरल नंबर आता है, यानी बहुवचन की वर्ब आती है, ठीक है, इन तीनों वर्ड के साथ। लेकिन एक चीज मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी, यदि मैंने ए का यूज है तो इसके साथ सिंगुलर नंबर किया, ये डिफरेंस है, ध्यान देना है। यदि मैनी के साथ आर्टिकल आ जाता है तो वो सिंगुलर नंबर की आएगी उसके साथ वर्ब, और यदि केवल मैनी का यूज है तो वर्ब प्लूरल की आएगी, राइट। तो लेट्स सी द एग्जांपल हियर, मैनी ऑफ देम नोज दिस। तो नोज कैसा है, प्लूरल नंबर है, सॉरी सिंगुलर है, अब ये तो रॉन्ग है, इसके साथ नहीं आएगा, इसके साथ क्या आना चाहिए, मैनी का जब यूज है तो प्लूरल का आना चाहिए, तो राइट क्या हो जाएगा, देखें, मैनी ऑफ
them know this। कहने का मतलब इसमें es का यूज, एस या es का यूज हम नहीं करते हैं। आपको पता है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसके साथ जो वर्ब आती है उसमें एस या es जोड़ के लगाते हैं और प्लूरल के साथ एस या es नहीं लगाते हैं। तो उसी प्रकार से हमने मैनी का यूज है और प्लूरल है, इसलिए हमने इसमें एस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? एरर फाइंड आउट हुआ। सेकंड वन देखते हैं, सम ऑफ देम हैज कॉम। चलिए क्या सिंगुलर नंबर की वर्ब है, क्या आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ देम हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैव गॉन। तो इसलिए यहां पर हम हैव का यूज कर देते हैं। दैट्स क्लियर? तो लाइक दैट वी सी द अनदर रूल। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे फॉर्मर, लेटर, फॉलोइंग, अंडरसाइंड। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इनके साथ हम एस का यूज नहीं करते। ठीक है, इनके साथ आप एस लगाएंगे तो वो एरर बन जाएगा। जैसे करेक्ट द फॉलोइंग्स, तो फॉलोइंग्स हमारा यहाँ एरर है, फॉलोइंग्स नहीं होगा, क्या होना चाहिए यहाँ? करेक्ट द फॉलोइंग। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मान लो हमने एक क्वेश्चन दिया, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो। फॉलोइंग सेंटेंसेस वो करेंगे वहां पर, ना कि फॉलोइंग्स करेंगे। बेशक आप बहुत सारे सेंटेंसेस नीचे दे रहे हैं, अर्थात हम एस का प्रयोग इनके साथ नहीं करते हैं, फॉर्मर के साथ, लेटर के साथ, फॉलोइंग के साथ और अंडरस्टैंड के साथ। ओके, नेक्स्ट है ईच का प्रयोग बहुवचन की संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद होता है तो क्रिया बहुवचन की आती है। अर्थात ईच एक वर्ड ऐसा है यदि उसका प्रयोग हम बहुवचन की संज्ञा या सर्वनाम के बाद करते हैं, कर्ता के बाद करते हैं, प्लूरल के बाद करते हैं, तो क्रिया उसके साथ प्लूरल की ही आएगी। ठीक है, जैसे हैज और ईच का प्रयोग हुआ है, प्लूरल नंबर है और ईच का प्रयोग हुआ है, हैज का यूज कर दिया। क्योंकि अब पीछे मैंने बताया था कि ईच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अर्थात एकवचन की क्रिया आती है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। यदि ये ना हो तब, यानी दे का यूज हम ना करते हैं तो, लेकिन जब दे के बाद में ईच का यूज हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिया जो आएगी, वर्ब जो आएगी वो बहुवचन की आएगी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दे ईच हैव। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा सही है, हैव न्यू ड्रेस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये एरर यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। राइट, तो उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में आपको जो प्रोनाउंस के कुछ एरर्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और आप एक बार देखेंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और उसको देख सकें। क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूं आपके लिए इजी वे में सिंटैक्स समझाने का, और उम्मीद करता हूं वो आपकी समझ में भी आ रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं दूसरी वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।